स्टार्ट करिए आप। हाँ जी अजय भाजी स्टार्ट करिए सेशन की वेट कर रहे हैं। हाँ चलो ਆਪਾਂ 8-3 ਹੋ ਗਿਆ 8-5 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ओके राइट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आज का संडे का तो सेशन आप सबके लिए प्लान आउट किया गया है हमारे ग्रेट प्लेटिनम कपल की तरफ से। तो फ्रेंड्स उसमें कुछ खास होने वाला है और आप भी अटेंडेंट और आपको बहुत कुछ आज इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू बी सक्सेसफुल, कैसे कामयाब हो बिजनेस में। हम चाह रहे हैं सभी कि हमने कामयाब होना है,
और उस रास्ते पे सभी चल रहे हैं जहां पर कामयाबी की मंजिल ही कामयाबी है, देन व्हाई डिले? डिले क्यों हो? तो फ्रेंड्स, इसी चीज को देखते हुए कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं अपने लकेश जी ने, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको कहता हूं कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन को आप हमेशा याद रखें और इसको अप्लाई कीजिए, बहुत जल्दी कामयाब हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, सेशन इससे पहले कि शुरू हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने करंट सिनारियो में इतने बिजी रहते हैं, मतलब प्रेजेंट में इतने बिजी रहते हैं, प्रेजेंट को संवारने में इतना ज्यादा हम, मतलब जिसको बोलते हैं कि मसरूफ रहते हैं, कि हमें फ्यूचर के बारे में कभी हम सोचते ही नहीं है। जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं सभी को अपना प्रेजेंट जो है उसको संवारने में हम लगे हुए हैं, उसको सेट कर ले, प्रेजेंट हमारा ठीक हो, कल जो होगा देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी उलट है, प्रेजेंट में हम काम करके फ्यूचर को संवारने की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहते हैं ना, वो कल की जो सीडी हम सुन रहे थे उसमें लिखा था ना, मतलब वो बताया था उन्होंने कि मंजिल मिले ना मिले वो तो अलग बात है, कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर के बारे में यहाँ बात हो रही है और उसको कैसे बढ़िया किया जाए कि 2 3 4 साल का प्रेजेंट हम अपना थोड़ा सा टफ करके आने वाले 70 साल 100 साल इजी कर ले फ्रेंड्स। अगर नहीं करेंगे तो 100 साल 70 साल जो भी है वो टफ निकलने वाले हैं फ्रेंड्स, टफ। समझ के देख लो, सारी उम्र रगड़ा खा के टफ लाइफ जीने में मजा है, या 2 4 साल काम करके उसके आगे वाली जो लाइफ है उसको स्मूथली जीने में मजा है। कंपैरिजन कर लीजिए, अगर लगता है कि 2 3 साल लगा देने चाहिए, डट के काम कर लेना चाहिए, उसके बाद लाइफ इज ऑसम होने वाली है, तो फ्रेंड्स आ जाओ, डट जाओ। और जो आज आपके साथ बातचीत की जाएगी उस पर गौर कीजिए। तो आपके लिए वो स्पेशल टाइम निकालते हैं, अपनी टीम को वो चाहते हैं ग्रो हो, तो उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपके अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। डोंट बी इन प्रेजेंट। लोग कहते हैं ना यार, आज ठीक है तो कल तो हो ही जाएगा, कोई नहीं, अपना आज तो देखो। वो फ्रेंड्स अपना आज ही देखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कल क्या हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्यूचर में, जो इंसान फ्यूचर में जीता है ना, अब बात करें अब धीरू भाई अंबानी जी की, वो प्रेजेंट में नहीं जीते थे, वो फ्यूचर में जीते थे। वो अपना फ्यूचर हर रोज देखते थे, हर समय अपना फ्यूचर अपने आप में देखते थे कि मेरा फ्यूचर मैं क्या बनने वाला हूँ, विजुलाइज करते थे हर रोज। वो बड़े लोगों के बीच में अपने आप को लगता था उनको कि मैं बड़े लोगों के बीच में बैठा हूँ, बड़े लोगों के साथ बैठ के मैं चाय पानी पी रहा हूँ। वो अपने आप को विजुलाइज करते थे मैं प्लेन में, एरोप्लेन में घूम रहा हूँ। तो वही हुआ फ्रेंड उनके साथ। तो आप क्या विजुलाइज कर रहे हो वही होगा। अब ये आपको पता है, मुझे नहीं पता कि क्या विजुलाइज कर रहे हो आप अपने लिए। सो वंडरफुल सेशन आज का, और आपके लिए जबरदस्त आज एक जिसको मैं बोलता हूँ टेक्निक्स मिलने वाली है आपको। ध्यान से सुनिए उसको, उस पर गौर कीजिए। लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, मजाक नहीं है फ्रेंड, ये लाइफ को बनाना है तो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग में मैं आज कॉल करने जा रहा हूँ। जबरदस्त सेशन में हमारे जबरदस्त स्पीकर है और बहुत डेडिकेटेड है, पैशनेट है इस बिजनेस को लेकर के, और आप हम सभी के लिए पैशनेट है वो फ्रेंड्स। तो मैं आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग में कॉल करूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन प्लेटिनम मिस्टर लकेश जी, ऑल द वे फ्रॉम पठानकोट। यू कैन ग्रेट क्लैप फॉर हिम, ग्रेट क्लैप फॉर हिम। प्लीज कम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू ग्रेट, बहुत बढ़िया दोस्तों। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। टुडे इज वेरी वेरी ग्रेट डे, मेरे लिए तो ग्रेट डे है, मुझे नहीं पता, आपका नहीं पता मुझे, है ना। कल मंडे है, मेरे लिए संडे है, नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मेरे लिए संडे है।
ये जिंदगी है दोस्तों मेरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज कुछ मैं बात करूंगा। आप सभी इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, आपको बिजनेस का पता है, एमबीए बढ़िया है ना, तो आगे ग्रो कैसे करना है इस बिजनेस को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जितने भी सीरीज लोग हैं ना, मैं चाहता हूँ प्लीज अपने अपने वीडियो और कर ले, ठीक है। ये कुछ अपनी अपनी मीटिंग हो रही है ना, एक हमारी कमांडो टीम की मीटिंग हो रही है, आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा, मुझे भी मजा आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे जो प्लान दिखा रहा है या जो जो देख रहा है ना, दोनों में वो कहता है कि पावर आती है ना, सुन देखने की और दिखाने वाले, ठीक है। तो अपना अपना अगर आज कैमरा ऑन नहीं कर सकते हम संडे को, है ना, तो मंडे होता चलो मैं मानता चलो यार कहीं तैयारी हो रही होगी, है ना, तो आज अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो दोस्तों फिर तो चलो भगवान ही जानता है। चलो आज मैं कुछ बताऊंगा आपको दोस्तों, इस बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाना है, पता तो सभी को आगे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। मैंने एक स्टोरी के साथ ना मैं इस बिजनेस की मैं आगे स्टार्ट करूंगा इस मीटिंग को। कहते कि थोड़ा ओपन माइंड होगा ना, आपको मैं सीरियस बात करूंगा, जिसको टच करके वो कामयाब है, ठीक है। आज जैसे रात को हम जलंधर से आ रहे थे, बहुत सारा तूफान चला था रात को, कई सारे ऐसे पेड़ थे जो उखड़ के गिर गए थे नीचे, रोड पे आ चुके थे, और कई सारे पेड़ कुछ नहीं कर पाए वो तूफान भी। हमने वो पेड़ बनना है, तूफान भी आ जाए लेकिन हम गिरेंगे नहीं, उखड़ेंगे नहीं। ये बिजनेस भी उन लोगों के लिए है। तो चार बीज थे किसी वृक्ष के, वो कहीं एक साथ इकट्ठे थे वो। ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के साथ आपको थोड़ा पता चलेगा कि बिजनेस की हकीकत है क्या है बिजनेस। तो जो चार बीज थे एक जगह इकट्ठे थे, तो एक समय ऐसा आया कि तूफान आया, वो चारों को चारों बीज अलग हो गए। पहला जो बीज था वो किसी कांटों के पेड़ के ऊपर जा गिरा, जिससे उसमें कांटे कांटे थे। जो दूसरा बीज था वो एक ऐसे रोड पे जा गिरा जहां पे गाड़ियां आ रही जा रही थी। तो जो तीसरा बीज था वो एक ऐसी बंजर जमीन पे जा गिरा जो वहीं पे डेड होकर मर गया। और चौथा बीज एक ऐसा था जो एक उपजाऊ मिट्टी में जा गिरा। मेरी बात को थोड़ा समझना, तो पहले वाला जो बीज था जो कांटों के पेड़ पे जा अटका, वो खत्म हो गया कुछ समय के बाद। दूसरा रोड पे गिर गया, कई सारी गाड़ी आई निकल गई, खत्म हो गया वो बीज। तीसरा जहाँ पे जो बंजर जमीन थी, जो जहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, उसने कहा पैदा हो जाना था, वो भी मर गया। चौथा बीज कुछ समय के बाद, है ना, वो एक छोटा सा पौधा बनता है और कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। आज ये आपने समझना है कि आप आज की डेट में इतने साल हो गए हमें काम करते हुए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हम, क्यों नहीं हमारी इनकम बढ़ पा रही है। उम्र बढ़ रही है पर इनकम क्यों नहीं बढ़ पा रही है। उम्र बढ़ रही है, ख्वाहिशें बढ़ रही हैं पर पूरी नहीं हो पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे काम की तलाश है जहां पे हमें सब कुछ मिल जाए। अगर इतने साल हो गया हमें वो काम करते हुए, लेकिन उस काम से अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब हमें कोई ऐसी उपजाऊ मिट्टी में जाना होगा जहां पे हम फले और बढ़े। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब मैं उस धरती की बात करने जा रहा हूँ, उस बिजनेस की मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे प्लान देखे होंगे आपने कि इस मिट्टी में तो आ तो गए हैं, ठीक है, वो बढ़ेंगे कैसे उसके लिए। क्या वो बीज में दम है कि वो उपजाऊ मिट्टी में पैदा हो जाए। धरती तो बहुत बड़ी है, एमवे धरती बहुत बड़ी है, कुछ भी फेंक दो वो पैदा हो जाएगा। क्या वो बीज मैं हूं कि मैं आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक बड़ा वृक्ष बन जाऊं। ये तो बीज के ऊपर डिपेंड करता है ना। एमवे तो है ही बहुत बड़ी धरती, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। जो अपने आप को कहता है आई एम द बेस्ट, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ये एमवे बिजनेस उसके लिए है। तो के चलाने वाले के लिए ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। मत खिलवाड़ करना अपने परिवार से, अपने बच्चों से कि बेटा मैं काम कर रहा हूँ और मैं कामयाब होऊंगा, और देना होगा कि साल 1 साल 6 महीने के बाद हम बेटा को बोलते बेटे साथ मेरी किस्मत में नहीं था। अगर ऐसा भी अगर थॉट चल रहा है कि शायद तुक्के से चला रहे, तो वो मैं यही कहता हूँ कि वो आज नहीं तो इमीडिएटली क्विट कर दे। ये तुक्के से चलने वाला काम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कुछ लोग आएंगे और हम काम ना करें और वो चले जाएंगे प्लेटिनम चले जाएंगे और हम एमराल्ड हो जाएंगे या डायमंड हो जाएंगे। काम करना पड़ेगा। क्या वो वैल्यू वो बीज वो आपके अंदर है,
बढ़ने की इच्छा है, ये बिजनेस उसके लिए। ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ कि सपनों पे जान। क्यों नहीं लोग कामयाब हो पाते, कारण क्या है इसका? सपनों पे जान नहीं है। जितना सपनों पे जान आ गई दोस्तों, फिर देखना बिजनेस कैसे कैसे नहीं होगा। मैं भी बलजीत भैया ने एक सीडी भेजी थी, है ना, आज जी में सुनी है, वही बात हो रही थी। और के जी ने भी एक आध दिन पहले भी बी प्लांट के बारे में बात की थी। यही तो सबसे बड़ी बीमारी बी प्लांट, सबसे जो है ना बी प्लांट, यही काम खराब करता है। कि कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, दो खाना खाना चल ही रहा मेरा, तो टीम तो है ही है मेरी, जॉब तो है ही है मेरी, दुकान तो है ही है मेरी, कोई बात नहीं, है ना, ये आराम से चल जाएगा यहाँ पे। तो बी प्लान को, है ना, थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है, उस हिसाब से काम करना। और जितने भी बैठे हुए हैं ना जो सीरियस लोग हैं, मैं कुछ चीजें नोट कराऊंगा आपको कि बात कैसे करनी आगे। अब मैं कुछ प्लान रखाऊंगा आपको, सिर्फ 10-15 मिनट का प्लान रखाऊंगा, और आपने वही बात करनी है लोगों से। कैसे शुरुआत करनी है लोगों से, क्यों हम लोगों से बात करते हैं तो लोग उसके बाद अवॉइड करते हैं हमें, कारण क्या है ना, इसी कारणों को ढूंढ रहे हैं। और वो कारण आज मैं बताता हूँ, आपने अपनी डायरी पेन लेनी है, अब मैं कुछ लिखाऊंगा, वही आप आगे आके कॉपी करनी है आप, कि भाई ये चीज, ठीक है, प्लान को इतना बड़ा नहीं है, प्लान हमें आता है, सब कुछ आता है हमें, आई एम द बेस्ट, ठीक है, सर्कल हमारा अच्छा है, ड्रीम हमारे हैं, है ना, हम कामयाब होना चाहते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि मैं पॉजिटिव भी हूँ, प्रोडक्टिव भी बहुत अच्छी हैं, पर घर से निकलने से डर लगता है। लोग तो हैं, पर है कहाँ पे, अपने तो मानते नहीं है, फिर कहाँ जाएं? इन चीजों से बाहर निकलना, समय वेस्ट नहीं करना, अपनी डायरी पेन ले लो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको करना कैसे इस बिजनेस। हकीकत क्या है कि हमारी इन्विटेशन कैसे है वो डिपेंड करती है कि हम किसी से कैसे बात करते हैं फोन पे, है ना, हम कैसे लोगों से बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हम फोकस हमारा प्रोडक्ट के ऊपर होता है। कभी भी किसी फैमिली के घर में जाए, कभी भी प्रोडक्ट पहले मत रखो, कभी पहले डेमो मत करो। पहली चीज नोट करो, पहली चीज मैं थोड़ा सा बताऊंगा। नंबर 1, जब भी आप किसी फैमिली के घर पे जाते हो तो अपॉइंटमेंट जो है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, ठीक है, इनविटेशन अच्छी है आपकी, तो जब भी आप किसी फैमिली के घर पे जाते हो तो उस बैठो वहां पे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, थोड़ा माहौल बनाओ वहां पे। इमीडिएटली मत प्लान दिखाओ, माहौल बनाओ, थोड़ा सा माहौल देखो, उसके घर का माहौल कैसा है, उसका हाल चाल पूछो, भाई साहब नौकरी कैसे चल रही है, दुकान कैसे चल रही है, लेडी बैठी है और बहन जी कैसा चल रहा है, आप अकेले रहते हो, क्या करते हो अकेले में, कैसे टाइम पास होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बहुत बढ़िया, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, आपका जो घर है वो बढ़िया है। मैंने कुछ ऐसी चीजें बोलनी है जो अच्छी लगे, ओवर नहीं बोलनी, है ना। कई बार की कोई चीज ऐसी होती है कि बहुत बढ़िया, लेकिन उनको पता होता है बंदे यार बढ़िया तो है नहीं, ये बढ़िया बताती है यार, ये ओवर कर रहा है, उस थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से, है ना। जब बैठे हो तो माहौल बना लिया, 10-15 माहौल बनाने के बाद, है ना, बस वही 15 मिनट में आपने उसकी नब्ज पकड़ लेनी बनती कि जी इस बंदे को क्या चाहिए, अब मैं इसको क्या दूं जो मेरे पास है। अगर तो हेल्थ खराब है इसकी, तो मैं हेल्थ के बारे में मैं बता दूं कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जिसमें कुछ बहुत अच्छे जबरदस्त, है ना, 85-86 साल पुराने ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अगर आप अपनी हेल्थ को बढ़िया करना चाहते हो तो मेरे पास बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट है, फिर हम उसको फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर देखा कि उसका घर अभी ऐसा नहीं है, जब कर्जे में है बंदा, जब कुछ ऐसा है जब वो परेशान है, तो उसको हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो कैसे देनी है कि जब हम किसी घर में बैठना, हम बात करते हैं भाई साहब जॉब कैसे चल रही है, मजा आ रहा है, तो क्या कहेगा, यार क्या यार बहुत हालत खराब है ना, तो बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, फलाना फलाना, है ना। फिर वहां पॉइंट रख रहा है कि चलो ऐसा आपको पता ही मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी इतने साल हो गए जॉब करते हुए, और मैंने भी 2-3 साल पहले, है ना, मैंने एक पार्ट टाइम साइड एक इनकम बनाने के लिए, है ना, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने और मेरी वाइफ। जब भी किसी फैमिली घर में जाना तो वाइफ होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने भी आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बैकअप तैयार करने के लिए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए लेकिन यहां से इनकम मेरी लगातार आते रहे। तो मैं उस काम में, क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं अपने काम के साथ साथ? अगर वो बोलता है बताओ क्या है,
बोलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो समझ में आ गया तो मैं और मेरी टीम आपकी दिल से हेल्प करेगी। अगर आपको समझ में आ गया, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। बट मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये काम आपके लिए है। मुझे नहीं पता ये काम आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उससे क्या होगा, वो बंदा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब तो उसको पता यार ये कोई काम वो वैसा नहीं है, ये काम कुछ और है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे फिर उसके दिमाग के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से उससे पूछो कि आपकी जो इनकम है वो महीने की आप कितनी बढ़ा रहे हो। अगर वो कहता है 30,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो उसको बोलो अगर इसकी इनकम के साथ साथ जो आप रोज 8 घंटे लगाते हो, अगर 2-3 घंटे लगा के अगर मैं आपकी सपोर्ट करूँ, अगर इतनी इनकम और बढ़ जाए तो क्या चेंज आ सकता है? वो क्या वो बोलेगा, वाइफ भी बोल देगी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। अब मैं बताता हूँ आपकी इतनी इनकम और कैसे बन सकती है। तो वहां पे दोस्तों 15 मिनट का, 20 मिनट का प्लान करना है। ध्यान रखना, इससे ज्यादा लंबा प्लान मत करना, सिंपल प्लान करना है। प्लान क्या करना वहां पे, अब मैं बता, प्लान क्या करना वहां पे, प्लान क्या करना वहां पे। अब उनको इतनी बात बोल देनी है कि अब थोड़ा ओपन माइंड होगी, अपना जो फोन है ना प्लीज 15-20 मिनट के लिए साइलेंट कर लो। वही पे बोल देना। कई बार हम लोग फोन साइलेंट नहीं करवाते और फोन ही बजता रहता है, बंदा चला जाता है और लेडी वहीं पे रह जाती है। कई बार तो कई बार लेडी चली जाती है, बंदा अकेला रह जाता है। तो उसको बोलना कि भाई साहब ऐसा कि 15-20-30 मिनट के लिए प्लीज इस फोन को हम साइलेंट कर रहे हैं, और अपना ही फोन साइलेंट कर रहा हूँ वहीं पे, कि मैं भी अपना साइलेंट कर रहा हूँ। जिंदगी बदलेगी, मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जिंदगी बदल जाए, तो मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। आपने अपना फोन साइलेंट में लगा दिया, उनका साइलेंट में लगा दिया, और किसी को बोल दिया अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज, है ना, थोड़ा आपका जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है तो वो थोड़ा बच्चों को देख ले। तो उसको पता है मैंने आधा घंटा लगाना है। जब आप आधे घंटे में लगाओगे तो उनको क्या बोलना है कि मैं जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने वहां पे ये भी बोल देना है कि आपने एमबी का नाम सुना। जब ये चीज माहौल बन जाएगी ना, तो उसको बोलना कि आपने एमबी का नाम सुना। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग, हाँ हमने सुना हुआ एमबी का नाम, उसमें प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, है ना, वहां पे सामान बेचना पड़ता है ना, ऐसी बातें होंगी। फिर वहां पे आगे आपने पॉइंट रखना है कि आपको क्या लगता है कि मैं और मेरे वाइफ, हमारा इतना अच्छा कारोबार, मैं जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छे रैंक में हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं घर घर जाके अपनी वाइफ के साथ सामान बेचने जाऊंगा? वहीं पे जवाब दे देना। वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं। आपको क्या लगता है कि इतना मेरे पास टाइम है कि मैं लोगों के घर में जाकर सामान बेचूं? मेरा इतना बड़ा काम, मेरी इतनी बड़ी पोस्ट, वो क्या बोलेगा, नहीं, है ना। दूसरी चीज उसको ये बोलना कि मैं भी आप ही की तरह था पहले, मैं भी यही सोचता था कई सालों से कि सामान बेचना पड़ेगा, मेंबर बनाने पड़ेंगे, है ना, मेरे ख्याल ही ऐसे थे, क्यों जो सुना वही दिमाग में रख लिया। तो वहां पे ना प्रोफाइल दिखा देनी, वहां पे 2-3 मिनट में प्रोफाइल दिखा देनी। ये देखो, ये हमारे इंडियन हिंदुस्तान से, ये बैंकर है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये दुकानदार है। तो ये दिखाने का मेरा पर्पज यही है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, जो मैं अभी काम बताने जा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा इनकम कैसे बन सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा फेड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ यार ये कुछ हो रहा है ना, कि ये चीज कुछ हो रहा है, वो नहीं है जो मैंने सोचा था। तो जब आप 5-7 मिनट ऐसी बातों करोगे ना, तो आपने 25% काम वही कर लिया आपने, और उसका इंटरेस्ट पैदा कर दिया आपने कि हाँ यार कुछ ऐसा है मेरे लिए कि वाकई जो चीज सोचता है, कहते हैं मेंबर बनाने काम नहीं है, सामान बेचना काम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, देख लेते कैसे हैं। जब उनको 3 चीजों का आंसर मिल गया दोस्तों, वो फैमिली ज्वाइन है। ठीक है, तो 5 अब करना क्या है, अभी उस हाँ, अभी करना क्या है, उसको बोलना जिस कंपनी में बात करना चाह रहा हूँ, वो जो हिस्ट्री आपको सभी को पता है हिस्ट्री क्या है, उसको ये चीज बोलनी है, ये जो कंपनी है ये 1959 में स्टार्ट हुई थी। 1959 में स्टार्ट हुई थी, और इसको चलते हुए 64 साल हो गए, इसको चलते हुए 64 साल हो गए। इसको ठोक के बोलना है, मतलब फॉर्मेट पूरी नहीं करनी कि भाई इतने साल हो गए चलते हो जी, ये इतने प्रोडक्ट बनाते, ठोक के बोलना, पॉइंट पे करना। 15-20 मिनट का प्लान है। बोला जो कंपनी 400 साल से
108 प्लस कंट्री में, 108 प्लस कंट्री में जो वर्क कर रही हो, क्या वजूद होगा उसका? अगर तो बंदा कोई कम पढ़ा लिखा है, +2 ग्रेजुएशन, ज्यादा डीप नहीं जाना कंपनी हिस्ट्री में, बोला ये कंपनी 400 साल पुरानी कंपनी है और 108 देशों में काम कर रही है, और ये कंपनी लोगों को हेल्प करती है पैसा बनाने में। और सेकंड उसको क्या बोलना है कि भाई साहब, आपका खर्चा कितना घर का, आप जो इनकम लेते हो महीने की, उसका जो खर्चा है आपका बाजार में, मार्केट में, कितना खर्चा आपका महीने का घर का? वो क्या बोलेगा? 10,000। जिसकी 15,000 इनकम होगी बोले 5,000, जिसकी अच्छी इनकम होगी वो बोले 20,000। तो उसको ये बोलना कि जो आपकी 20,000 का जो खर्चा आपका महीने का, या 10,000 का जो खर्चा आपका महीने का, कभी इस खर्चे से आपकी कभी इनकम बनी? वो क्या बोलेगा? नहीं, बाजार में पैसा दिया तो पैसा खर्च करके आ गए। अगर मैं आपके इसी खर्चे से, जो आपका खर्चा है, अगर इसी खर्चे से अगर आपको 1,00,000 रुपए महीना बना दूं, अगर यही खर्चा अगर आपका 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, आपकी इनकम बनना शुरू हो जाएगी। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? कि ये जो आपका खर्चा है 5,000 का, 10,000 का, इस खर्चे से अगर आपको कोई काम मिल जाए, अगर आपकी 50,000 रुपए इनकम बन जाए, अगर बंदा पढ़ा लिखा है, अगर आपकी 1,00,000 रुपए इनकम बन जाए, इसी खर्चे से अगर आपको वर्ल्ड, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, इसी खर्चे से अगर आपको वर्ल्ड टूर मिले, मुकेश जी म्यूट हो गए, म्यूट। ओके, हाँ, इसी खर्चे से अगर हमारी 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपए अगर इनकम बन जाए, तो सोचो बताओ कैसे रहेगा? वो क्या बोलेगा आगे? बताओ कैसे? खर्चा तो है ही, अगर इसी खर्चे से अगर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है तो क्यों नहीं? ठीक है। और उसके बाद उसको बोलना, उसके बाद उसको एक चीज और ये बतानी है, सिंपल प्लान रखना, कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं करना, सिंपल। डॉक्टर बड़ाज कहते हैं सिंपल रखो प्लान। उसको बोलना कि आज ये मार्केट है, और मार्केट का आपको पता ही है सारा, ये मार्केट है, ठीक है। केश जी लाइट बहुत पै रही है, बोर्ड ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ केश जी, ये दिखाई नहीं दे रहा कुछ। एक मिनट, अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। और उसको एक चीज ये बताना कि जैसे ये मार्केट है, एक मिनट, उसको सिंपल चीज बता दी, आपको सारा पता है ये मार्केट में कौन कौन बैठा हुआ है, हाँ? ये चीज उसको एक्सप्लेन कर देने बंदे को, इस ये मार्केट में ये 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई ये फैक्ट्री चीज बनाती है और कंज्यूमर उसको यूज करता है, और ये 70% जो पैसा है ये हमें एमवे कंपनी हमें देती है, बनाने का मौका देती है कि ये आप अपनी जेब में डालो। और उसको एक चीज जरूर बतानी कि ये जो सामान आपके घर में आ रहा है, साबुन आ रहा है, कई सारी चीजें आ रही हैं, अगर वही सामान अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए तो आपको कैसा रहेगा? तो हर आदमी उस टाइम बोलता है बिल्कुल, अगर सीधा कंपनी डायरेक्ट दे रही है तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर मिलेगा क्या? मेरे डायरेक्ट जाने से मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा बता देना, उसको कंपेरिजन करना, जैसे आप लोग कंपेरिजन करते हो, है ना? डिस्काउंट मिलता है ना, ये मिलता है, वो मिलता है, 4-5 चीजें बता देंगे। पहली चीज उसको ये बता दें, लिख लो आप, कि इस कंपनी में जब हम सामान लेते हैं डायरेक्ट, तो हमें 8 से 10, 5 से लेके 10-8% हमें डिस्काउंट मिल जाता है, 5% से लेके 8% हमें डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलता, दूसरी साइड काटा, वो सेकंड जो पार्टी बैठी होगी, जो कपल बैठा होगा, वो बोलेगा बिल्कुल। दूसरी चीज 8%, 8 से लेके कोई 12% हमें कैशबैक आता है, ठीक है? 8% लिख लो, चाहिए 8% लिख लो कि 8% हमें कैशबैक आता है। तीसरी चीज, हमें गारंटी मिलती है 30 दिन की, कि कोई प्रोडक्ट हम यूज करें
30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं अच्छा लगता हम उसको वापस कर सकते हैं 30% यूज करके। दूसरी साइड खोला हुआ प्रोडक्ट वापस नहीं होता, कई सारे सामान लेकर आते हैं बाजार से, कभी हमें रिटर्न कभी नहीं आता, वो फैमिली का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात तो सही कह रहा है जी। चौथी चीज कि ये सारे प्रोडक्ट जितने भी है सारे ऑर्गेनिक है, प्योर है। अगर हमारा साबुन नहाते नहाते अगर मुंह में चले जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर दूसरा साबुन अगर गलती से हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा दूसरों को नुकसान करेगा, वो सेकंड कपल जो बैठा होगा वो क्या बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। पांचवी चीज कि अगर हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, अगर हमें पैसे आ रहे हैं कि ये वाला काम क्या हम दूसरों को बता सकते हैं, हमारा तो भला हुआ, क्या हम अपने भाई बहन का भला नहीं कर सकते? लेकिन करेंगे कौन इस काम को? वही लोग करेंगे इस काम को, वही लोग करेंगे जिनके सपने, इस काम को वही लोग करेंगे जिसके सपने, ठीक है। वहां पे फिर आप वहां पे थोड़ा सा पैसे की वैल्यू बता रही है कि ये जो पैसा है, हर आदमी इस पैसे की भागदौड़ में लगा हुआ, हर आदमी चाहता है ये पैसा 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 और बढ़ के आ जाए और बढ़कर आ जाए, हर आदमी चाहता है। इस पैसे से हर इंसान अपने सपने पूरे करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं ड्रीम। ड्रीम का गोला बहुत बड़ा है, ये ड्रीम है। वहां पे बताओ उसको कि जो आज आपके हस्बैंड या आप जो भी आज पैसा बना रहे हो इतने सालों से, तो पैसा बनाने का मेन मकसद क्या है? सबसे मेन मकसद क्या है? बिग हाउस, अच्छा घर। कैसा अच्छा घर? मेरी मर्जी का। बोली ऐसे बातें कर रही हैं आपने, घर हो मेरी मर्जी का, मैं डिजाइन करूं सोफा कैसे हो, मैं डिजाइन करूं पर्दे कैसे हो, लेकिन आज डिजाइन कौन कर रहा है? ये पैसा। जितना पैसा वैसा घर, जितने पैसे वैसा सोफा। दूसरी चीज बिग कार, है ना? ये ड्रीम है, ये जिगाने हैं लोगों के, ठीक है। बिग कार, कौन सी कार? जब हम कभी जाए फैमिली के साथ तो हम पूरा परिवार उस गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी तो बहुत है, पर कौन सी गाड़ी जो दिल को लगे हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है। तीसरी चीज गुड एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरे मुताबिक मेरे पास गाड़ी होगी। पर आज किसके मुताबिक गाड़ी है? जितना पैसा बन रहा है। आज हमारी मर्जी नहीं है, मर्जी पैसे ही चल रही है। दोस्तों टच करो लोगों को, लगा हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है। चौथी चीज बैंक बैलेंस, जो सुकून दे सके, रात को सोए और हमें पता यार बैकअप है, अच्छे पैसे पड़े बैंक में, कोई बात नहीं। पांचवी चीज शॉपिंग, सारी चीजें। उसके बाद आ गया वर्ल्ड टूर, चैरिटी, नेम एंड फेम, बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है हाँ ये भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि भाई साहब आप चाहते हो ये चीजें, वो क्या बोलेगा? ये सब चाहते हैं। पर कारण क्या है कि ये सारी चीजें सबके पास नहीं होती। 90% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। चाहते तो है पर है नहीं। पर दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, पर ये हमारे पड़ोसी नहीं है, ये हमारे मोहल्ले में नहीं रहते। ये लोग, ये जो 10% लोग हैं, ये हमारे मोहल्ले में नहीं रहते, ये अच्छी अच्छी कॉलोनियों में रहते हैं। तो वो कपल क्या जवाब देगा आगे? बिल्कुल। तो क्या ये जो आज हमारे पास नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी जो इनकम है वो इतनी है, इसलिए हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये सब कुछ नहीं है क्योंकि हमारी जो इनकम है, जो हम पैसा बना रहे हैं, उसका गोला छोटा है। जो हमारे सपने हैं उसका गोला बहुत बड़ा है। हमारी इनकम मैच नहीं करती। फिर हम क्या कहते हैं कि चलो यार हमारी किस्मत में नहीं है। ये 90% लोग जो हैं ये फिर गुरुद्वारों में, मंदिरों में आपको मिलेंगे, सत्संग घरों में मिलेंगे।
ये बोलेंगे जाके, हे परमात्मा सुख शांति, हे सत्य परमात्मा सुख शांति, हे प्रभु श्री राम सुख शांति। सुख शांति किससे आएगी? पैसे से। वहां पे परमात्मा कहता है कि करो काम, लेकिन हम कहते हैं काम नहीं करना। सुना है कि मंदिरों में जाओ तो सपने पूरे हो जाते हैं। बताओ कौन सा बंदा ऐसा जिसके सपने पूरे हुए हैं जो गया मंदिरों में? एक पाठी जब गुरुद्वारे में पाठ करता है ना, मेरी बात समझ रहे हो, जब वो पाठ करता है तो उसके बाद वो घर पे फ्री रहता है। जब एक पुजारी जब किसी घर में मतलब आता है, वो सत्संग वगैरह करता है या कोई पाठ करता है, उसका जो काम है वो ही है पैसा बनाना। तो कभी देखा कि आपने जो पाठी या एक पंडित उसके घर में बहुत बड़े बड़े महल खड़े हैं? नहीं। जितनी इनकम मिलती है, जितना संगत उसको देती है, उतने से उसका चल पड़ता है। लेकिन चाहता वो भी है कि ये सब कुछ मेरे पास हो, चाहता वो भी है। लेकिन इसमें अब दो चीजें हैं। जहां तो आप अपने सपनों को छोटा कर लो, मार लो अपने सपनों को, और बच्चों को बोल दो कि बेटा सॉरी, तेरा बाप नालायक था, निकम्मा था, ये वो बीज नहीं था जो पेड़ बन सके। मैं एक छोटा सा बीज था जो कभी भी खत्म हो सकता था। मैं उन लोगों की तरह नहीं था। सॉरी इसके लिए, जा तुझे फील कर लो कि बेटा मैं नहीं कर पाया, मेरे में इतना दम नहीं था। दूसरी चीज, ये एमबीए कंपनी कहती है कि जिसके सपने हैं वो डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास, जिसके सपने हैं वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, मेरा सामान यूज करो, मेरा बनाया सामान आपके थ्रू जितने लोगों को में यूज होगा वो 70% पैसा आपको दे देंगे हम लोग। बताओ, यहाँ पे लोगों को बात समझ नहीं आती, लोग सीरियस होते ही नहीं यहाँ पे। वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया जी, वो कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं भाजी, लगे हुए हैं भाजी, लगे हुए हैं। कोई गड्डी थोड़ी टोए गड्डी बाहर लगे हुए हैं, आप काम करना आप ठोक के। कुलीन दसाई कहते हैं, कुलीन दसाई कि 2-3 घंटे काम करना 100%। दिन में 2-3 घंटे काम करना ईमानदारी से, भगवान को साक्षी रख के। और लोग सोचते हैं कि 100% का मतलब पूरा दिन लगाना। बोलो ना ना, 2-3 घंटे अगर आपने 3 घंटे निकाले हैं एमबीए में, मैंने रोज काम करना है, तो फिर वो 3 घंटे एमबीए के लिए ही होने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब एमबीए में काम करने बारी आती है, फिर क्या करते हैं, ओ जी वो फलाने फलाने, वो किसी की सास से वो गिरेगी नीचे बेचारी, किसी के बच्चा होने वाला था, हम वहां पे जा रहे हैं, और किसी का शगन था, और 3 घंटे आपने तो वो काम कर लिए जो आपके पेंडिंग थे। बताओ, एमबीए वाला जो काम था आपने तो फालतू काम उसमें लगा दिए। फिर कहते मैंने भी किया था काम। मजा तो है ना, वो 3 घंटे जो मर्जी हो जाए आपने एमबीए के उसमें लगाने हैं। देखो कैसे काम होता है। तो इन चीजों का अब उन लोगों के लिए बिजनेस है जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, इस इनकम के गोले को बड़ा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं? हमें वो लोग चाहिए इस बिजनेस में, जो बिजनेस का गोला जो बड़ा करना चाहते हैं, हमें वो लोग चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए जो अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड होगी, शायद मेरी किस्मत चमक जाए। यहाँ पे कोई आपको किस्मत चमकाने वाला नहीं आएगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। एक जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स 1 साल प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, है ना, बड़ा कुछ करते हैं बच्चे के साथ, है ना। फिर उसको चलना सिखाते हैं, बच्चा गिरता है, फिर माँ बाप उसकी उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। फिर वो 4-5 साल का बड़ा होता है, वो उंगली छोड़ देते हैं उसकी कि चल बेटा। लेकिन वो अलर्ट करते रहते, बेटा ना ना वो दीवार मत जानना, आगे खाइए, ऐसे नहीं, ध्यान से। यहाँ भी बच्चे बनना है, यहाँ भी बच्चे बन जाओगे ना तो 2-3 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे हम लोग बच्चे नहीं बनते, हम लोग सियाने बनते हैं। ठीक है, हम लोग वो करते हैं। मैं डायमंड को सुन रहा था, बोला जो बच्चा बन गया वो कामयाब है, जो ईगो लेकर आ गया वो गया। क्या करना ईगो को? मैंने जैसे क्या कहते हैं सुगीत अजमानी कि आई एम डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। कहते जब आप डॉक्टर डिग्री ली है, पर आपकी मम्मी ने ये नाम थोड़ी रखा डॉक्टर फलाना, डॉक्टर सुगीत फलाना शर्मा, लोकेश कुमार। डॉक्टर आपकी डिग्री है, डॉक्टर देखा लोगों ने बाहर रखाया था, है ना, फलाना इंजीनियर।
वो चीजें ठीक है, लेकिन हमने अपनी कुछ चीजों को साइड में रखना, काम करना, हमने जीना भी है, करना भी है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं इस बिजनेस में, ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा लोग हैं, हमारी जॉब से भी हाई पोस्ट पे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बिजनेस से भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना। हमने उनको फॉलो करना है कि जी मेरे से बड़ा बिजनेसमैन है, ये कैसे कर रहा है यार। उसको भी चैलेंज आए, वो भी नेगेटिव हुआ बीच में, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन उसने उसी साथ में सीढ़ी लगा दी, फिर मीटिंग के साथ फिर अपलाइन के साथ आ गया, ये अपलाइन बात कर ली। वो समझदार है ना, उसको पता मैंने काम पूरी जिंदगी काम नहीं करना, वो एसोसिएशन के साथ रहा। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो अब ये बिजनेस एमबे बिजनेस उन लोगों के लिए जो अपनी इनकम के गोले को बड़ा करना चाहता है, ये एमबे बिजनेस उन लोगों के लिए। बात समझ में आ गई। यही चीज आपने वहां पे बोलना कि क्या आप अपने इनकम के गोले को अगर बड़ा करना चाहते हो, अगर उस बड़े करने में अगर मैं आपकी सपोर्ट करूं, वो क्या बोलेगा, हाँ जी क्यों नहीं, ठीक है, इस गोले को बड़े करने में सपोर्ट करनी, ताकि उनका सपना, उनका बोलना कि जो मैंने चीजें लिखाई हैं, बिग हाउस, बिग कार, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्या चाहिए इनमें से आपको जिससे आपको सुकून मिल सके। ड्रीम दिखाओ उनके, हो सकता है वो कह अगर घर बन जाए, कि हमारी ईएमआई है उससे फ्री हो जाए, है ना, हम ये है वो है, तो वो ड्रीम लिख लो। अब करना क्या आगे, उसको नेक्स्ट जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज कोई नहीं, कोई चीज नहीं बतानी उनको कि ये पेटेंट है, इतने साइंटिस्ट हैं, ये कंपनी ये काम करती है, इसकी इतनी एकड़ जमीन है, कुछ नहीं बताना, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल प्लान डॉक्टर बड़े जैसे कहते हैं, ठीक, कोई ऐसी चीज ऐड नहीं करनी। अब उसको ये बता देना, अब आपको जो 50,000 रुपया या 20,000 रुपया या लाख रुपए कैसे बनेगा, अब मैं बताता हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर में ये लास्ट ये होगा जो स्टेप, अब मैं बता दूं आपकी इनकम कैसे बनेगी, ठीक है। उसको यहाँ पे गोला बना दिया, ये आपका गोला यू, उसका नाम लिखो, अपना नाम नहीं लिखना, कई बार हम अपना नाम लिख देते पहले पहले। अब उसका नाम लिखना कि भाई वैसा आप बताइए आपका गुड नेम, क्या बोलेगा, जी मेरा नाम है, और दीदी आपका आपका नाम, ये नाम है, वहां पे शॉर्ट में लिख दिया, जैसे एन नरेश, एन आर, है ना, हो सकता है हस्बैंड का नाम रेन नरेश हो तो वाइफ का नाम रेनू, एन और आर लिख दिया कि ये आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले ये काम किया आपने उस मार्केट को ताना मार, वो मार्केट जिस मार्केट में आपके घर में 5, 10, 15, 20,000 का सामान आ रहा है। दूसरी, आप मेरी चीजें जो मैं प्लान लिखा रहा हूँ उसको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। और आपने एमबे से सामान लेना शुरू कर दिया, एमबे से सामान लेना शुरू कर दिया, आपकी आईडी जनरेट होगी, और इस आईडी को बनाने में दोस्तों आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी। उस आईडी पे आप जितना सामान लोगे उस आईडी पे आपको आप डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक आ जाएगा, गारंटी मिल जाएगी, और चौथा आपको बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा, आप बिजनेस कर सकते हो। बताओ जितने लोगों को बताना चाहते हो। अब आपने सामान यूज किया, पहले आपके घर पे सामान आएगा, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो फिर ये जो टीम बैठी है, सक्सेसफुल टीम जो बैठी है, जिसकी मैं आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, बलजीत भाजी फोटो आने वाली प्रोफाइल विच, ठीक है, ये जो टीम बैठी है, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगी। ये लोकेश किरण जी हैं, ये प्लेटिनम है इस बिजनेस में, आपकी इसकी मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये कपल भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ये अजय वर्मा जी हैं, ये रशपाल जी हैं, बिम्मी दीदी हैं, बलवीर दीदी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, जी हमारी हेल्प करेंगे, अच्छी पोस्ट में है और बहुत बड़ा बिजनेस इनका इस बिजनेस में। तो जी टीम आपकी हेल्प करेगी, तब करेगी जब अगर आपको भूख है पैसे की, बात समझ गए, ठोक के। अब आपने सामान यूज किया, आपको सामान अच्छा लगा, तीसरी चीज आपने यहाँ पे एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, एजुकेशन लेना शुरू कर दिया। उसको ये बोलना कि भाई आपका जो ड्रीम है 1 लाख रुपया महीना, अब आपने बनाना है इस बिजनेस से, उस 1 लाख को बनाने के लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ। पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपने घर में प्रोडक्ट मंगाने हैं, यूज करने हैं, क्या कर सकते हो इस 1 लाख को बनाने के लिए, साथ साथ बोलते जाओ, वो क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज,
यहाँ पे हमें कुछ एजुकेशन लेनी होगी, है ना। कोई भी नया काम जो भी होता है उसको सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे चपाती नहीं बनानी आती, अगर आप मुझे बोलो आटा गूंदो, मुझे नहीं गूंदना जाएगा। अगर इच्छा है तो सीख लूंगा। कोई भी काम है सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मीटिंग होती है हमारी, रात को 9 बजे मीटिंग होती है हमारी, जूम ऐप के थ्रू होती है, कहीं नहीं जाना पड़ता। और एक सुबह 7 बजे हमारी मीटिंग होती है। दोनों में से आप कौन से कंफर्टेबल, जो भी मीटिंग अगर दोनों अटेंड कर लो, वेल एंड गुड, 1 लाख रुपए जल्दी बन जाएगी, ठीक है। और ये मत, और उसके बाद सीडी, जिनकी मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई है, ये बलजीत जी, ये हमारे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, कामयाब है इस बिजनेस में, लॉकर बना रहे हैं, है ना। इनकी कुछ सीडी, इन लोगों, कामयाब लोगों सीडी सुननी है। कब सुननी है? जब आपको टाइम हो। सुन सकते हो एक सीडी रोज की, जो मैं भेजूंगा, आपका लाख रुपए बन जाए 1 साल के अंदर अंदर। वो क्या बोलेगा? बिल्कुल, वो हाँ में जवाब देगा। अब तीसरी चीज, कई बार क्या होता है कि किताब पढ़ लोगे आप, किताब का चक्कर मत डालना, वो अपने आप आ जाएगा बीच में। कई बंदा ये किताब ही पढ़ने पैनी है, और कोई पता बैग चला जा रहे, कोई लंबा चक्कर पै गया, किताब कोई गल नहीं, कमेटी देखने रात को तो सीखने को मिलेगा। एक सीडी सुनिए, थोड़ा फेद बच जाएगा कि मैं डॉक्टर, एक डॉक्टर भी कर रहे काम, मैं गवर्नमेंट जॉब च एक ऑलरेडी इतना बड़ा अफसर गवर्नमेंट जॉब विच आके रिजाइन देगा बिजनेस विचों, और इंडियन इनकम बना रहा, थोड़ा फेद बनेगा। अच्छा, ये हो गया। हुण अगला उन्होंने गल की कहनी है कि तुसी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है तुसी लोकां दी, कोई 40, 50, 100, 200 परिवारां दी लिस्ट बनानी है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਬਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ। अंडरस्टैंड करो मेरी बात कि आपके जो जानकार लोग हैं, आपके भाई बहन, मामा, चाचा, ताया, तोया, रिश्तेदार जो भी हैं, ये जो लिस्ट बनाई है, ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे जा रहे हैं, पुरानी मार्केट में। आपने पुरानी मार्केट छोड़ दी, क्यों? बेनिफिट मिल रहा है। आप इनको बता सकते हैं, इनका भला कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपका काम है मुझसे मिलाओ, मीटिंग सेट करो, इनको मैं गाइड करता हूँ। वो क्या बोलेगा? अच्छा आप करते हो गाइड? बिल्कुल मैं गाइड करता हूँ, इनको गाइड कर रहा हूँ। आपने मिलाना, समझाना, मैंने 2, 4, 5 महीने में आपकी हेल्प करता। मेरी बात सुन, ये मोटा मोटा काम कर ताकि उसको आसान लगे। हाँ यार, मेरे बंदे भी ये समझाएगा, वो डेमो भी इसने करनी है, वो मैंने सीखना है। और मैं 1-2 महीने में एक लगातार 1-2 महीना मीटिंग देता रहा, वो बंदे वैसे शेयर बन जाना। लेकिन पहले शेयर मत बनाओ। पहले शेयर बनाने का मतलब कि जैसे एक बालू, जिसे कहते हैं रिश, वो जंगल में चला गया, जंगल में चला गया। मैं दूसरी सुनाता हूँ कि 4 पुलिस, जो स्टेट की पुलिस थी, तो हरियाणा पुलिस ने बोला, सरकार ने बोला हरियाणा पुलिस को कि जाओ बस शेर ढूंढ के लाओ जंगल से। वो गए, वो वापस आ गए, बोला सर जी शेर नहीं मिला हमें। फिर उसको भेजा दिल्ली पुलिस को, वो भी आए 2-3 दिन के बाद, बहुत ढूंढा, हमें मिला नहीं शेर। फिर यूपी पुलिस को भेजा, कहते हमें मिला नहीं शेर जी, हम भी 2-3 दिन लगा गए। फिर पंजाब पुलिस की बारी आ गई। फिर पंजाब पुलिस की जब बारी आई और वो वापस आए नहीं, सरकार भी कहने की यार बंदे भेज रहे, ये कहाँ पे जी आए, यार पता करो। वो पता करने गए, पता लगा कि वो बालू को ना पेट पे बांध के ना पीट रहे थे, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। बालू कहता मैं शेर नहीं, मैं बालू हूँ। वो मैं बालू हूँ, बोला ना पुत्र तुम बना के छड़ा, तू शेर है। वो गए, वो क्या सरकार कह रही, बालू बन के क्या रहे, दस तू शेर है, इतने वो काम नहीं करना। कई बार बंदा कहता तू डायमंड है, नहीं भाजी हद जानी ना, तू डायमंड है मेरा, दस तू डायमंड है मेरा। वो अं बंदे धक्के नाल ही डायमंड बना देने, वो बाद तेरा बंदा पता नहीं लगता कितने गया। इस करके अं शेर लुभने इस बिजनेस में, ठीक है। और शेर तां ही मिलणगे जे आपां शेर है, ठीक है। इन्हां चीज़ां तैयार रखना और ठोक के प्लान करना, यार आपां कुछ देन जा रहे हैं, एवं डरते रहे, दसो पहला मैनूं दसो, एवं डरते रहते लोग, पता नहीं मनना नहीं मनना, पता नहीं यार की बोलेगा, दसो तू नैगेटिविटी पहले चलना शुरू हो गई, फिर होने रिजल्ट कितों मिलने। उन्होंने दस रहा कि बस छोटा प्लान करना कि एक 6 घर आ 6 घर आ गए, 6 घर आ गए, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ आ गए 6 घर। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ 6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ 6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਜੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
एक तुसीं पहला समान लैण वाले 6 परिवार तुहाडा होर हो गए, टोटल 7 फैमिलियां, 7 बंदे नहीं बोलने कि 7 बंदे आ गए, मतलब 7 घर ड्रीमर घर जिहड़े कहंदे मैं भी इनकम दा गोला वड्डा करना है, तुहाडे वांग मेरे वांग 6 फैमिली होर आ गईयां। 7 घरां ने की कीता अपने अपने लिए महीने का 10,000 का समान लिया, कुछ यूज कर लिया, कुछ उन्होंने भैन भरावां देता जिहड़े कहंदे आपां एमबी ते नहीं करांगे पर सानू जो पेस्ट दे दे, शुगर दी टैबलेट्स आंदियां, मल्टीविटामिन आंदियां, साबण आंदा, सानू तू सामान ही दे जाएगा। आपने 10,000 का बिजनेस करना सीख लिया महीने में, कुछ सामान यूज किया 2-3-4 हज़ार का और 2-4-5 हज़ार का सामान आपने दे दिया लोगों को, अपने खास लोगों को जो कहते चलो हम एमबी तो नहीं करेंगे पर सामान दे दिया करो। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? कंफर्ट जोन में रखना फैमिली को, उसको बोलेगा यार ये तो काम है ही बहुत आसान है, 10,000 का सामान भी लेकर आएंगे और जब आप 10,000 का सामान लेकर आओगे तो आपको यहाँ पे कोई 1,000 रुपया आपके लिए सामान का आपको वापस आ जाएगा। जब आपने 1,000 का सामान 10,000 का सामान लिया आपको 1,000 रुपये वापस आ गया। बताओ ये 10,000 का सामान आप पहले बाजार से भी लेते थे, कभी पैसे आए नहीं आए। यही चीज इनको समझ में आ गई। जब इनको समझ में आ गई तो 6 परिवारों ने जब अपने अपने लिए 10,000 का सामान लिया और 1,000 रुपया अभी आ गया 6 फैमिली को, ये भी खुश। और 70,000 की टर्नओवर होगी आपके कारण 70,000 का सामान बिक गया। एमबी कंपनी कहती है कि बहुत बढ़िया, ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपकी कारण 70,000 का बिजनेस हो गया, 70,000 की टर्नओवर हो गया, ग्रेट। यहाँ पे टीम आपकी आपके लिए क्लैपिंग करती है, आपको फिर फूल दिए जाते हैं, लोग आपको सुनते हैं आपने कैसे काम किया। वो एक होती है क्लैपिंग की बंदे की, यार मेरे लिए भी कोई क्लैपिंग करे, वो शुरुआत होती है बंदे की। तो यहाँ पे 70,000 की सेल पे आपका यहाँ पे 5,000 रुपया आपको आया। अगर किसी को बता के इसको भी पैसे आ गए, आपको थोड़े ज्यादा और पैसे आ गए। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने वही काम किया जो आपने किया। आप क्या काम कर रहे हो? मीटिंग देख रहे हो। देखो जब आप ये चीजें रिपीट करोगे ना तो उसके दिमाग में पड़ जाएगी बात कि आप आपने क्या किया। आप मीटिंग देख रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सीडी सुन रहे हो। अब आपने इनको बताना है, क्या बताना है? जो हमने बताया कि अगर 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, अगर 1,00,000 रुपया बनाना है तो नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करने किसने? मैंने। दूसरी चीज मीटिंग देखनी रात को या सुबह वाली, कोई बाउंडेशन नहीं है कि देखनी है, अगर पैसे बनाने हैं तो। तीसरी चीज सीडी, जब भी सोते हो या जब भी टाइम होता है एक सीडी सुननी है। आपके लेवल के लोग होंगे जो कामयाब, वो क्या बोलेगा? बिल्कुल। इसने वही चीज आगे डुप्लीकेट कर दी, जो खुद कर रहा है वही करवाना शुरू कर दिया नीचे। यहां पर उल्टा हो रहा है, हम नहीं करते और टीम को बोलते कर, हम कुछ नहीं कर रहे, तू कर, ये कर, पर परमात्मा ऊपर बैठा हुआ। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप 100 पीपी कर रहे हो, आपकी टीम 100 पीपी कर रहे हो, और आप 500 पीपी कर रहे हो, आपकी टीम में से निकल के आ जाएगी 500 पीपी करने वाले। एक बंदा, नाम नहीं आ रहा मुझे, बस कनेक्टर, सर रसपाल पाजी आज पाजी जानते हैं, बस कनेक्टर प्रिया स्वामी। हाँ जी, प्रिया स्वामी। हाँ, वो बंदा 1 साल के 2 साल जीरो ते रहा, जीरो ते। वो बंदा महीने का 2,000 रुपये भी करता ही। उस जमाने की गल है, 20 साल जमाने की गल है, जो 5-6 2-3 प्रोडक्ट होंगे ही। उन्हें 2 लाख का बिजनेस करना ही करना महीने च। लोगों को दसन जाता है काम, लोग कहते यार वाहिद करना नहीं, पर समान दे दे। वो 2 लाख का बिजनेस करता है पोटेंशियली। वो साल 2 साल जीरो ते रहा। अज पता की हो, एक होंदा डायमंड, फिर होंदा डबल डायमंड, फिर होंदा ट्रिपल डायमंड। बलजीत भाजी वर्गे 3 बंदे अगर डायमंड जानो, कला बंदा ट्रिपल डायमंड है अज। पर अंगूठा छाप है वो बंदा बस कनेक्टर, पर जरूरत उस बंदे रहता कि मैं एक बीज बड़ा जबरा बीज है, मैं पुंगरना, मैं वृक्ष बनना ही बनना। जरूरत हो जाता बीज के अंदर, कितने जो बीज है वो पता नहीं लगता मैं पुंगरना भी है नहीं पुंगरना, पर मैं करना ही नहीं करना। वो यह जे बीज का काम थोड़ी इस बीज में अं भी जोर मारी जाना। इन्हें चीज़ें ध्यान रखना। फिर उन्होंने दसना कि इन्होंने भी लिस्ट बनाई।
और इन्हां नाल भी कुछ 2-2 3-3 4-4 घर इन्हां नाल ला के बस आ सेंटर पाना। जब इन्होंने 4-4 लोगों की लिस्ट बनाई, क्यों बनाई यार? अगर 20,000 रुपया, लाख रुपया, 50,000 रुपया महीना बन सकता है, क्यों ना दसी अपने भैन भरा अगर टीम हेल्प कर दी है। पर इन्हें की किया, इन्हें समान यूज किया, 100 रुपये भी सीखना शुरू करता, 100 रुपये भी सीखना शुरू करता और टीम की हेल्प ली। यही 6 लोगों को डुप्लीकेट करता, 100 रुपये भी सीखना, 100 रुपये भी सीखना। यही चीज इन्होंने आगे डुप्लीकेट करती, 100 रुपये भी सीखना, 100 रुपये भी सीखना। मेरी गल समझ गए? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 100 ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। और जिस तरह एक और लेडी है वो जल्दी किते दुकान ते पिछे स्टोरी सुनाई, एक लेडी दुकान ते सामान मंगन जाती है कि मैनू राशन दे दे, मैनू राशन दे दे। वो कहता चल रुक परे हो, वो बाहरों मंगी मैनू राशन दे दे, मैनू राशन दे दे। जनानी तेरी झोली पे वो एक बंदा तंग भला जा दे यार इनू की है भी, बोला भाजी की दईए इनू यार, बोला दस पर्ची लिया किथे तेरी, तो बोले पर्ची में जिन्ना वेट होएगा ना उन्ना राशन दे दांगा तेनू मैं रब की ब्लैसिंग की गल कर रहा, जो रब की कृपा होंदी है ना नीयत नाल बंदे दी, रब फिर खुद चल के आता है। वो कहता जिन्ना वेट होएगा पर्ची का उन्ना तेनू राशन दे देंगे। हस पै नाल दुकानदार, मतलब पा बई, उन्हें पाया वो पर्ची उत्थे उत्थे, वो कंडा उत्थे उत्थे भी लेना, भी कमाल आ ना कोई ना भार पर्चे का ना पा यार, और वो तो भी नहीं लिया कंडा, वो और पूरा भर हो गया। बोलता यार की और कंडा कुंडा हिलाया, मैं तो सेम है, उन्होंने रखाई बोरी और वो कंडा ही ले ली। उन्हें दिखा पर्ची, खोली दिखा तो वो पर्ची की लिखा ही, उस पर्ची से राशन नहीं लिखा, उस पर्ची में वो चीज लिखी, हे परमपिता परमात्मा तेनू पता कि मैनू कितनी जरूरत है, तेनू पता कि मैनू कितनी जरूरत है, मेरे घर ते कितने मैंबर ते मैनू कितना चाहिए। सोचो वो जान ही वो पर्ची च, तद कहते डायमंड ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखते नहीं, ड्रीम ऐसी जगह लिखते कोई रिश्तेदार देखे नहीं। तो वो बंदे ने हाथ जोड़ते ही दुकानदार ने और माफी मंगी कि सॉरी, इस करके अपने ड्रीमां ते जान पाओ, ड्रीम लिखो। अपना पता कदों खुश होती है जो किसी घर जाने ना, तो जो ड्रीम दिखते आप अपने का काम 50% काम उत्थे होंदा, शाबाश ये शेर चाहिए मैनू। जो अपने जल्दी है तो दिखा ड्रीम है ही नहीं, और भाजी कहता कोई इहदे घर भी चाह भी कोई टैंपरेरी लगती मैनू, 1 महीना पीण होनी है, 2 महीने पीण होनी है, 3 महीने, कल रिटायर हो जाना इस बिजनेस। असली बंदे की उत्थों पता लगता, बंदे उत्थे पता लगता कि बंदे ड्रीम लिखिया है, घर एम्बेरा समान पे एम्बे हो रही है, फिर मजा आता अपने आप काम करना। ठीक है, आप प्लान दस मोटा मोटा, क्योंकि मैं 100 भी कितने, मैं 10,000 बिजनेस कर रहा, मैं 10,000 घर समान नहीं यूज करता, मैं ना मेरी औकात है 10,000 समान यूज करने की, पर मैं 10,000 समान दे देना लोगों को। यही मैं 6 लोगों को सिखाता, इन्होंने भी आगे सिखाता, जो 6 ने सिखाता 6 का 24 जमा 7, टोटल 31 परिवार आ गए, 31 लोग आ गए। 31 लोग करके 31 लोगों ने भी अपने अपने लिए 10,000 रुपये का बिजनेस करना सीख लिया, 10,000 रुपये की दुकानदारी करना सीख ली, 10,000 रुपये बिजनेस करना सीख लिया। आ गल्लां करनी है कि 10,000 रुपये का समान मतलब यूज करना तो देना सीख लिया। 31 परिवार जो समान लिया 10,000 का, 3,10,000 सेल होगी, इतने कोई 30,000 रुपये टोटा बन जाता, 30-25,000 रुपये 20-25-30,000 रुपये टोटा बनना शुरू हो जाता। ठीक है, प्लान तो पता ही सारा, आ चीज लिखानी उन्होंने, और लाख रुपये दसने की जरूरत नहीं है कि तुहानू रॉयल्टी मिलेगी, तुम एमरल्ड जाओगे ना, कुछ नहीं दसना। हाँ कोई अच्छा बिजनेसमैन है उन्होंने दसो, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, उन्होंने दसो भाई डायमंड से जाके इनकम का जो फ्लो है इस लैवल से दिता है, एक रॉयल्टी इनकम मिलती सानू। 1 लाख रुपये बना ले बंदे नूं, लाख रुपये तक दसो, उन्होंने डायमंड में दसने की जरूरत नहीं। साडा थॉट उस लैवल को एक्सेप्ट नहीं करता, जो आप कहिए 2 लाख बना सकते, कहते यार इतने साल हो गए तुहानू काम करते हुए, मैं भी मारी जाता, झूठ मारी जाता। मैं कितने देखता कितने ना कितने गड़बड़ होती प्लान कि अं 2-2 4-4 5-5 लाख की गल्लां करते हैं, प्लान ये है साइंस कुछ नहीं करना, ना साइंटिस्ट दसने कि नी टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, कुछ नहीं दसना भाजी, उन्होंने बंदे को भाग ही नहीं है, उन्होंने भाग मैनू मिलना की है,
अनुराग ठाकुर कहता गल्ला कितना गल्ला बता, गल्ले में कितने पैसे हैं। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 26-27 ਲੋਕ ਨੇ। बढ़ाओ लोगों को, अलग करो मीटिंग नाल। जे बंदा तुसीं ज्वाइन करा रहे उधरों निकल यार, फिर तुहाडे काम करना कोई फायदा नहीं। फिर अपनी क्वालिटी नूं, अपनी पोटेंशियल नूं पहचानो, ठीक है। और जिस तरह कहते ईगल की स्टोरी है, ईगल की स्टोरी मैं क्यों तुहानूं सुना रहा, तुहाडे अंदर वो बंदा निकले, वो मर्द बंदा निकले जिहड़ा उड़ना चाहता। और ये ईगल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾਤਾ, 2 ਦਿਨ ਲਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ? ਚੂਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਚੂਚੇ ਚਾਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਈਗਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਈਗਲ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਗਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਬੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਉੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਈਗਲ ਹੈ। ਕਿ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲਾ ਫਿਰ ਚੂਚਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਚੂਚੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਈਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ, ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਹੈ ਤੇ ਚੂਚੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਈਗਲ ਯਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਭਰ ਲਈ, ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਈਗਲ। ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਨਾ 130, 35, 40 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਈਗਲ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਈਗਲ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਗਲ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਈਗਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਚੂਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡਾਇਮੰਡ। ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਮੈਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੀ, ਮੈਂ 100 ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਈਗਲ ਹੈ? ਈਗਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਗਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਈਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ 100 PV ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਈਗਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਈਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 100 PV ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਫਾਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਓ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਈਗਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੇਂਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਅਪਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਹੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸੋਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਡੋਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਐਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਠੋਕ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਨ ਲੈਣ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਚ, ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਾਜੀ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਣੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ, ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਪਲਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਰੋ ਪਲਾਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਹਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਬੈਸਟ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ 5-7 ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਨ ਟਨ ਟਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਗਲੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ ਜੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ MLA MP, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ 6 ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ 9% ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 12% ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।
ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਹੈਰਾਨ ਬੋਲੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਨ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਚਲ ਗਏ ਬੈਂਕ ਚ ਮਾਈਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਜ ਜਾਣ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਲੁੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਲੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ। ਐਮਬੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਡੀ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਬਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਟਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। 2-3 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ 2022 2023 ਵੀ ਆਏ ਨਾ, 2024 ਵੀ ਆਏ ਨਾ, 25 ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਖ ਲਈਏ। ਕਦੋਂ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ, ਈਗਲ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋਟ ਨਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਆਪਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ, ਨੇਰੀਆਂ 27 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, 27 ਡਾਇਮੰਡ ਨਾਲ, 27 ਦੇ 27 ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਣਾ 2025 ਵਿੱਚ 27 ਦੇ 27 ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੂਰ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਬੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਐਮਬੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਦੇਣ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਬਵ। ਜਾਓ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਟੂਰ ਤੇ। ਸੋਚੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਦਈ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਪਾਪਾ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਕੱਢੇ, ਪਾਪਾ 50,000 ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਲੈ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਫੜ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਨਾ ਵਧੀਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣੀਏ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਨਕਮ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਯਾਰ ਸੁਜਲ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰ, ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਪਾਪਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ, 5-10 ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ 16, 17, 18 ਮਾਡਲ, 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 25, 30, 15, 20, 25, 30। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾऊँ 4 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾ ਟੂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਬਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾ। ਬਾਈ ਗੋਡ ਏਡਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ।
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬੰਦੀ ਐਮਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝਗਨੇ ਫੱਟੇ, ਆਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮੀ, ਅੱਕ ਗਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਨਾ 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 ਆਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਲਾਨ 2 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਸਵੀਰ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਲਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਨੇਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਤੇ ਨਾ ਖਲਾਈਏ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਚੱਲਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏਗਾ, ਲਿਆਓ ਬਦਲ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਜਾ ਲਿਆ ਚਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਾਲਣਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਓ ਮਾਰਾ, ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈਏ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਰੀ ਸੁਪਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲਿਖਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ। ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਐਮਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੀ ਆਏ। ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਰੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੰਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਬੋਲ ਹੋਰ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਹੌਲ ਬੜੇ ਹੱਸ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੁਰਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਐਮਬਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਪੌਚਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਂ 45 ਸੇਲ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੋਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਣਾ ਨੀ ਕੰਮ? ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਘਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਵੈਲਕਮ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਯਾਰ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਐਮਬੀ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਐਮਬੀ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਚ ਆਏ ਆ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਜੀ
थैंक गॉड कि रब ने मेरे वास्ते हीरे रखे है ना, 2-3 चाचा DSP बड़े अच्छे लोग है ना, फुला सिंह वर्गे, जसीर भाई और केश वर्गे, सारे लोग जिन्ने बैठे हैं, थैंक गॉड आई एम द बेस्ट। इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ मैं प्लैटिनम है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ डायमंड जाना, ठीक है। इस करके मैं चाहना कि तुम प्लैटिनम जाओ यार, तुम फटाफट कामयाब हो। सैके थोड़ ना दो कि पता चलना कि नहीं चलना, कोई अगले महीने देख लांगे, और नहीं भाजी वो काम नहीं करना भाजी, करना है जो मर्जी हो जाए, जो तुम ये सोच लिया तो काम हो गया, ठीक है। तो चलो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੀ, ਕਿਰਨ ਪਲੀਜ਼, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਨੌਕਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਕਾਨ, ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਜੀ ਟਿਕਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ रहने, ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਲਈ, है ना। और बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं चाहना प्लीज लेडी वास्ते कोई एक पॉइंट। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा टाइम तो सारा ही ले गए है ना, पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। सारे ही लोग वैसे जानते ही हम दोनों को, माई सेल्फ किरण, मिस्टर लुकेश, हम दोनों मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं बड़े पैशन के साथ और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि फैमिली बिजनेस है ना। और एक चीज जरूर मैं चाहती थी इनसे ही पूछूं और डिस्कस करें हम लोग, क्योंकि आजकल ना हम लोग देख रहे हैं, अपनी टीम में भी देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां हम लोग करते हैं ना वो ना करें। तो मैं चाहती थी कि यही डिस्कस करें कि मतलब जैसे लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं सभी लोग, है ना, बट वो टिक क्यों नहीं पाते, चले क्यों जाते हैं लोग, है ना। एक साइड से हम लोग ट्रेन में बिठाते हैं लोगों को, दूसरी साइड से निकल जाते हैं, तो वो ऐसा होता क्यों है? उस चीज के बारे में जरूर चाहती थी कि लुकेश जी इस चीज के बारे में डिस्कस करें। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज का आंसर आप दे ही दें, और ताकि हेल्प मिले लोगों को, है ना, ये ऐसा होता है। तो इसका अगर हमें सोल्यूशन मिल जाएगा ना, तो ये चीज बड़ी हेल्प करेगा। मेरे आइडिया से मैं अपने बारे में बताऊं, मतलब मेरा क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, या मैंने देखा इनको, तो इनका एक ही तरीका है बिजनेस में लोगों को टिकाए रखने का। जैसे इन्होंने अभी बात की, रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं। जेंट्स के साथ इनका पक्का रिलेशन होता है, और लेडीज के साथ मेरा रिलेशन पक्का बनता है, ठीक है। जब हमें लोग पसंद करते हैं ना, तो उसके बाद वो बिजनेस को पसंद करते हैं, उसमें फेथ करते हैं, और लोग टिकते हैं। तो ये चीज हमें करनी चाहिए। बाकी लुकेश जी बताएंगे इसका आंसर। बाकी मैं बता दूं कि बहुत ही सिंपल थी, शाई नेचर की थी, और पहले सिंपल हाउसवाइफ थी। उसके बाद जब हमने अपना बिजनेस ओपन किया, तो मैं भी बिजनेस वूमन बन गई। हम दोनों शॉप में बैठते थे अपनी। तो हाँ, उस शॉप से मुझे 2 चीजों का बड़ा फायदा हुआ इस बिजनेस के लिए। क्या कि मुझे मैनेज करने आ गया, घर को मैनेज करने आ गया, बच्चों को मैनेज करने आ गया। तो इस बिजनेस के लिए मुझे बहुत हेल्प किया उस चीज ने, है ना। बट हाँ, एक चीज तो जरूर लगती थी कि कब तक ये शॉप की जाएगी, कब तक बैठेंगे, कुछ तो होना चाहिए। हमारे बच्चे भी चले गए छोड़ के, तो क्या होगा। तो कुछ ढूंढती थी मैं भी कि होना चाहिए हमारे पास कुछ ऐसा कि हम हमेशा गिविंग जोन में रहें, कभी किसी के आगे हाथ ऐसे न करना पड़े। तो परमात्मा ने ये बिजनेस दिया, और थैंक गॉड कि इस बिजनेस की हमें समझ भी आई, है ना। 3 साल पहले फ्रेंड्स हमें इस बिजनेस की समझ आई, और इसको शिद्दत के साथ करने लगे। पहले समझा, और फिर एक चीज सोची मैंने कि जैसे मुझे हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, है ना। तो मैं सोचती थी मैं कैसे, मतलब कैसे बात करूंगी, कैसे आगे आऊंगी, कैसे प्रेजेंट करूंगी। फिर एक चीज, जैसे मीटिंग में बोलते थे ना, हमेशा बलजीत भैया की मीटिंग होती थी, उसमें कहते थे फर्स्ट सर्कल राइट। आपको खुद का सर्कल राइट करना है। जो चीज आप करोगे, आपकी डाउनलाइन वही डुप्लीकेट करेगी। तो मैं सोचती थी अगर मैं ही खड़ी नहीं होंगी, तो लोग कैसे मुझे डुप्लीकेट करेंगे, या कैसे मेरी टीम खड़ी हो, ठीक है। तो जो चीज देखती गई, मैं सीखती गई, वो ही करती गई, थोड़ी थोड़ी अपने अंदर हिम्मत लाती गई, और वही चीजें करती गई, वही चीजें सिखाती गई। अमन दीदी ने जब परमिशन दी कि आप अपनी मीटिंगें स्टार्ट कर दो, मैंने मीटिंगें स्टार्ट कर दी, है ना। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया फ्रेंड्स, और धीरे धीरे टीम कैसे बन गई, कितना बड़ी टीम बन गई, और कितने अच्छे रिलेशन है सारी टीम में, ये सब लोग जानते हैं। हर लेडीज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, और थैंक गॉड
थैंक गॉड, यही चीज बिजनेस में चाहिए और यही चीज बिजनेस में आगे लेके जाती है हमें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, तो थैंक यू सो वेरी मच। आगे लोकेश जी आ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है जी भाजी, बहुत बढ़िया। बस एक चीज ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9% ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3% ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 6% ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9% ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਰੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਟਿਕਤੇ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕ ਟਿਕਟੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਪਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੇ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, जबरदस्त, बहुत दिल से बातें बताई गई आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।